हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में जो पेज नंबर 12 है उस पर जो एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज तो नहीं है, एक गेम है, उसे देखेंगे। इस गेम में क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इसका प्रश्न है आओ खेल खेलें। उसमें लिखा गया है कि माचिस की 3 खाली डिब्बियों को एक के ऊपर एक रखते हुए आपस में चिपका लें। उस पर रंगीन कागज़ चिपका कर 6 तक गिनती लिखें। पासा तैयार करें। अब इस पासे से खेलिए और गिनती का अभ्यास करते जाइए। आपको क्या करना है, घर पर माचिस की डिब्बी लेकर उसको चिपकाना है 2 से 3 डिब्बियों को। फिर उसके चारों तरफ 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखने हैं और फिर उसको ये जो ये जो तालिका दी हुई है पेज नंबर 13 के ऊपर, उसके ऊपर डालना है। जिस पर भी आएगा, जो भी नंबर पे वो गिरेगा, वो एक्टिविटी आपको करनी रहेगी। जैसे सबसे पहले अगर आपने पासा डाला और वो गिरा यहाँ पर, इस पर, तो क्या नंबर रहेगा? 50। ठीक है, तो हुर्रे जीत गए, इस तरह से आपको बोलना रहेगा। उसके बाद अगर इस पर गिरा पासा 49 पर, तो मेंढक की चाल चलो, इस तरह से आपको मेंढक की चाल चलनी रहेगी। ये एक्टिविटी आप फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ भी कर सकते हैं। अगर 48 पे गिरा तो नहाने का अभिनय करो। जैसे कैसे नहाते हैं उस तरह का अभिनय हमें झूठ मूठ का करना है। अगर 47 पे गिरा तो आपके भाई को कौन सी मिठाई पसंद है उसका नाम आपको पता होना चाहिए। ज़्यादातर हमें हमारे भाई बहनों, मम्मी पापा की जो फेवरेट चीज़ें होती हैं वो पता ही होती है। तो इस तरह से आपको आपके भाई की फेवरेट मिठाई का नाम बताना रहेगा। अगर पड़ा 46 के ऊपर, तो यातायात के 3 साधनों के नाम बोलो। आपको यातायात के 3 साधनों के नाम बोलने हैं। ठीक है। उसके बाद अगर 41 पे पड़ा तो 3 अंक नीचे चले जाओ। 3 अंक नीचे, यानी 41, 40, 39। तो आपको कहाँ पर आना है? 38 के ऊपर आना है। ठीक है, इस तरह से आपको 38 के ऊपर जैसे कहानी सुनाओ आया। ठीक है, तो आपको कोई भी एक कहानी सुनानी रहेगी। फिर है अगर 42 पे आया तो घोड़ा गाड़ी चलाने का अभिनय करो। 42 पे अगर आता है तो घोड़ा गाड़ी चलाने का अभिनय करना है। उसके बाद अगर 43 पे आता है आपका पासा, तो आपको र से बनने वाले 2 शब्द बताओ। र से कौन कौन से शब्द बनते हैं? र से रथ, र से रस, इस तरह से आप शब्द बना सकते हैं। उसके बाद अगर 44 पे आता है तो ए की आवाज़ निकालो। किसकी आवाज़? ए की आवाज़ निकालो। ए से शब्द जो बनते हैं उनको भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद अगर 45 पे आया तो फूल सूंघने का अभिनय करो। हम फूल सूंघते हैं ना, उस तरह का अभिनय आपको करना रहेगा। अगर 40 पे आता है तो फिर से बारी लो। एक बार और आपको पासा डालना रहेगा। अगर वो पासा 39 पे आता है, वो तो किस पे गिरता है उस पर डिपेंड है। तो म से बनने वाले 2 शब्द बताओ। किससे बनने वाले? म से बनने वाले 2 शब्द बताओ। अगर 37 पे आता है तो 3 अंक आगे चलो। 37 के बाद क्या आता है? 38, 39, 40। ठीक है, तो यहाँ पे है तो ये हमारा हो गया है। तो फिर से बारी लो, इस तरह से आएगा। फिर अगर 36 पे आता है आपका पासा तो 20 चुटकियाँ बजाओ। कितनी? 20 चुटकियाँ बजाओ। उसके बाद अगर 31 पे आता है तो 1 कदम ऊपर जाओ। कहाँ जाओ? फिर से बारी लो में, इस तरह से यहाँ पर। उसके बाद अगर 32 पे आता है तो मोर की आवाज़ निकालो। अगर 33 पे आता है तो दोनों हाथों की उंगलियां गिनकर दिखाओ। आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं वो गिनकर आपको दिखानी रहेगी। अगर 34 पे आता है तो एक अच्छा चुटकुला सुनाओ। कोई भी एक अच्छा चुटकुला आपको सुनाना रहेगा। 35 पे आता है तो घर का चित्र बनाओ। ठीक है, ये अभिनय आपको आपके दोस्तों, भाई बहनों के साथ बैठकर या उनके साथ खेलकर आप कर सकते हैं।
फिर अगर 30 पे आता है तो फिर से बारी लो, एक बार और पासा फेंकना रहेगा। उसके बाद इस पर आता है तो ये जो नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर आपको फिर से जाना रहेगा 39 पे यहाँ पे। उसके बाद 28 अपने दोस्तों का नाम बताओ, आपको आपके दोस्तों का नाम बताना है। अगर 27 पे आता है तो प से बनने वाले दो शब्द बताओ, कितने, किससे, प से बनने वाले दो शब्द, तो पतंग और क्या हो सकता है, पराठा, कुछ भी हो सकता है। फिर अगर 26 पे आता है तो 2 अंक पीछे चले जाओ, जैसे पीछे की तरफ कैसे, यहाँ पर 26 उसके पीछे कौन से अंक रहते हैं, 25 और 24, ठीक है। तो केला खाने का अभिनय करो, ठीक है। फिर 25 पे आता है तो कोयल की आवाज़ निकालो। अगर 23 पे आता है तो 3 ताली बजाओ। 22 पे आता है तो 2 कदम आगे चलो, ठीक है। 22, 23, 24 फिर से वही चीज़, केला खाने का अभिनय करो। लास्ट है जोर से मुस्कुराओ, अगर 21 आता है तो। इस तरह से इस गेम को खेलना है, जहाँ पर आपका पासा गिरे वहाँ पर आपको वो चीज़ करके बतानी है, बोल के बतानी है और अभिनय करके बतानी रहेगी। अब आपको इस तरह से आपकी नोटबुक के अंदर कोई भी चित्र, इसमें जो चित्र दिए हैं वही नहीं, कोई भी चित्र बनाकर इस तरह से आपको एक एक्टिविटी कंप्लीट करनी रहेगी नोटबुक के अंदर। जैसे इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, ये वाला प्रश्न दिया हुआ है कि सितारों की संख्या अंक और शब्द में लिखिए, ठीक है। कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर लिखा है अंकों और शब्दों में 6। फिर पक्षियों की संख्या अंक और शब्द में लिखिए, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो कितने हैं, 9 अंकों और शब्दों दोनों में लिखे हुए हैं। उसके बाद अगला जो है ये तीसरा प्रश्न, तीसरा जो प्रश्न है वो ये है, ये वाला, लड़कों की संख्या अंक और शब्द में लिखिए। कितने हैं लड़के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 17। ज़रूरी नहीं है आप लड़कों के ही पिक्चर बनाओ, आप कोई भी पिक्चर बनाकर इस तरह से आपको एक्टिविटी एक नोटबुक के अंदर कंप्लीट करनी रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वर्कशीट है उसे भी आपको नोटबुक के अंदर कंप्लीट करना रहेगा। इसमें ऑलरेडी एक बार कंप्लीट की हुई है, आपको सिर्फ पढ़ना ही है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, सही जोड़े मिलाइए, ठीक है। यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं और यहाँ पर अंकों और शब्दों में नंबर दिए हुए हैं। अब इनके सही जोड़े, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसे इसके साथ जोड़ना है। जैसे यही चीज़, ये चीज़ नहीं दी हुई है, ये वाली चीज़, ये सब नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, खाली पड़े हैं बॉक्स, आपको इसमें सही उत्तर लिखना है। तो सबसे पहला नंबर कौन सा है, 29 है, तो उसको उसके साथ मिलाना है और यहाँ पर बड़ा ऊ लिखना है, क्योंकि यहाँ पर बड़े ऊ से उसको मैच किया गया है। फिर क्या लिखा हुआ है, 39, ठीक है, ये रहा 39, तो इसमें ऊ लिखा हुआ है, 39 से मैच किया है, तो यहाँ पर ऊ लिखना रहेगा। उसके बाद कौन सा नंबर है, 44, क्या है, 44 ये रहा, और बड़ी ई यहाँ पर लिखा है, इसके साथ मैच किया हुआ है। ये अंकों में लिखे हैं इस तरफ और इस तरफ शब्दों में लिखे हैं। उसके बाद कौन सा है, 46, ये रहा, 46 को 46 से मिलाने के बाद अ से उसको जोड़ा गया है। जो नंबर है उसको उसके साथ जोड़ना है अंकों और शब्दों वाले में, और उसके बाद
और कोष्टक के अंदर जो अक्षर लिखा हुआ है उसको यहाँ राइट आंसर करके लिखना है इन बॉक्सेस के अंदर। उसके बाद लास्ट है 47, ये वाला 47 में आ लिखा हुआ है तो यहाँ पर आ लिखा गया है। ठीक है, इस तरह से आपको मैच करना रहेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 है कि अंकों को शब्दों में लिखिए। यहाँ पर सारे अंक लिखे हुए हैं, ये सारे, अब इनको शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले है 5, तो यहाँ पर 5 शब्दों में लिखा है। फिर है 11, तो यहाँ पर शब्दों में 11 लिखा है। फिर है 13, तो यहाँ पर शब्दों में 13 लिखा है। फिर है 19, तो यहाँ पर शब्दों में 19 लिखा है। फिर है 21, तो यहाँ पर शब्दों में 21। ये अंकों में इस तरफ है और शब्दों में इस तरफ है। फिर है 24, तो यहाँ पर शब्दों में 24। 30, तो यहाँ पर शब्दों में 30। 32, तो यहाँ पर शब्दों में 32 लिखा है। 34, तो यहाँ पर 34 शब्दों में लिखा है। फिर है 36, तो यहाँ पर शब्दों में 36। फिर है 41, तो यहाँ पर 41। 43, तो ये शब्दों में 43। 45, तो ये शब्दों में 45। 47, तो ये शब्दों में 47। 49, तो ये शब्दों में 49। इस तरह से कोई भी अगर अंकों में नंबर लिखा है तो उसको शब्दों में लिखना रहेगा, शब्दों में लिखा है तो उसे अंकों में लिखना रहेगा। अब आपको हिंदी के अंदर ये वाला गेम आपको घर पर अपने भाई बहन या फ्रेंड्स के साथ बैठकर खेलना है। ये एक्टिविटी करनी है, जहाँ पर पासा गिरता है उस हिसाब से अभिनय करना है, उस हिसाब से बोलना है, जो उसमें लिखा गया है उसको वहाँ पर कंप्लीट करना है। ये सिर्फ गेम है, उसको खेलना ही है, उसको नोटबुक में कंप्लीट नहीं करना है या नोटबुक में नहीं लिखना है, सिर्फ पासा फेंकते जाना है और ये गेम खेलते जाना है। उसके बाद ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको करवाई ये नोटबुक में या टेक्स्ट बुक में कहीं भी नहीं है, तो नोटबुक में ये वाली एक्सरसाइज आपको लिखनी है। कोई भी पिक्चर आप बना सकते हैं, ज़रूर नहीं आप चिड़िया बनाएं, कोई भी पिक्चर बनाकर इस तरह से आपको एक वर्कशीट की तरह एक पेज के अंदर जितने अंक इसमें दिए हुए हैं उस हिसाब से पिक्चर बनाकर नोटबुक के अंदर पूरी हेडिंग डालकर लिखना रहेगा। उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है वो आपको नोटबुक के अंदर लिखनी है। ठीक है, इस एक्सरसाइज को नोटबुक के अंदर कंपलसरी लिखना है, मैचिंग वाली भी। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों एक्सरसाइज आपको नोटबुक के अंदर लिखनी रहेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जितना होमवर्क इसमें दिया है उसको अच्छे से आपको कंप्लीट करके मुझे भेजना है। अभी भी काफ़ी बच्चे होमवर्क नहीं भेज रहे हैं, जो भेज रहे हैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो नहीं भेज रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो देखें और नोटबुक में अच्छे से ये होमवर्क क्लास वर्क जो भी दिया जाता है उसे कंप्लीट करें। जो टेक्स्ट बुक में कहा जाता है उसको टेक्स्ट बुक में करें, जो नोटबुक में कहा जाता है उसको नोटबुक में करें। ध्यान से सुने, वीडियो को ध्यान से देखें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और जब भी जूम मीटिंग होती है या गूगल मीटिंग जो भी होती है, गूगल मीट पर जो भी डिस्कशन होता है, प्रॉब्लम सॉल्व के लिए जो मीटिंग रखी जाती है, तो उसे प्लीज़ ज्वाइन करें। जो भी प्रॉब्लम हो उसमें आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।